नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खोडस वर्गीय चार्ट संख्या 2 के बारे में। आज हम लोग D3 चार्ट के बारे में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। D3 चार्ट यानी देशकाण का निर्माण कैसे किया जाता है और फल कैसे समझा जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि आपके लग्न चार्ट के फल स्वरूप को, किसी भी विशेष प्रश्न के फल को विस्तार से समझने के लिए, डीपली समझने के लिए वर्ग चार्ट को देखना होता है। जैसे तीसरे भाव की विवेचना अगर आपको करनी है विस्तार से, तो तृतीयेश को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे, इस पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव को देखेंगे, बलाबल को देखेंगे, उसके बाद और क्या देखेंगे, और देशकाण को देखेंगे, जो कि हमारे भाई बहनों के बारे में बताता है, हमारे पराक्रम के बारे में बताता है, यश कीर्ति के बारे में बताता है, हमारे स्थिरता यानी धन की स्थिरता कितनी होगी इसके बारे में बताता है, यात्रा के बारे में बताता है, और हमारे भाई बहनों का स्नेह कैसा रहेगा, सुख कैसा मिलेगा, इसके बारे में बताता है, जिसको देशकाण के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा चार्ट है जिसको देशकाण बोलते हैं, D3 चार्ट के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण किस प्रकार से करना है पूरे वीडियो के माध्यम से सरलता से हम लोग समझेंगे। अगर आपका ज्योतिष में प्रेम है तो निश्चित है बहुत ही सरल है, समझ में आएगा। और साथ ही इस चार्ट के माध्यम से या इस पाठ के माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं कि जातक का नेचर कैसा होगा। क्यों, समझने का प्रयास कीजिए। देशकाण का तात्पर्य है ये आपके जन्म पत्रिका का 1/3 भाग, तीसरा भाग। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं और 30 अंश का 1/30 यानी एक जो देशकाण होगा वो 10 अंश का होगा। पहला जो देशकाण होगा वो 0 से लेकर 10 अंश का होगा, दूसरा देशकाण होगा वो 10 से लेकर 20 अंश तक का होगा, और तीसरा देशकाण होगा वो 20 से लेकर 30 अंश तक का होगा। तीनों देशकाण के नाम अलग अलग हैं। पहले देशकाण का नाम है नारद देशकाण, 0 से लेकर 10, जैसे कि 0 से लेकर 10 अंश तक अगर ग्रह स्थित है तो वो नारद देशकाण में स्थित होगा, और 10 से लेकर 20 अंश तक अगर स्थित है तो वो अगस्त देशकाण में स्थित होगा, और जिसका नाम अगस्त है। और 20 से लेकर 30 अंश तक अगर ग्रह स्थित है तो वो दुर्वासा देशकाण में स्थित होगा। देखिए 3 देशकाण है और तीनों देशकाण के नाम क्या क्या हैं। पहले देशकाण का नाम है नारद, दूसरे का नाम है दुर्वासा, और तीसरे देशकाण का नाम है अगस्त। दूसरे देशकाण का नाम है अगस्त और तीसरे देशकाण का नाम है दुर्वासा। ये तीनों देशकाण 3 ऋषियों के नाम पर है, और इनके गुण स्वरूप जो हैं, नारद का कार्य क्या है देखिए संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। अगर किसी जातक के लग्न में D1 चार्ट में लग्न पत्रिका में जो लग्न में राशि स्थित है वो अगर 0 से लेकर 10 अंश के अंदर जो राशि है वो स्थित है, यानी लग्न अगर 0 से 10 अंश के अंतर्गत है तो नारद देशकाण होगा। और नारद के गुण क्या हैं? भक्ति करना, भजन करना, और पेट में कोई बात पचना नहीं, अत्यधिक बोलना। ऐसा जातक वक्ता होता है, निश्चल होता है, चंचल होता है, हरि का भक्त होता है, पेट में कोई बात पचती नहीं है, अधिक बोलने वाला होता है, ऐसा भी कह सकते हैं वक्ता होता है। वह अधिक चलने वाला होता है,
ऐसे लोग घूमना फिरना चलना बहुत पसंद करते हैं। इस प्रकार से ऋषियों के गुण स्वरूप के आधार से जातक के गुण को समझा जाता है। तो और तीसरे यानी भाई बहन के बारे में तो समझेंगे ही, उस जातक के बारे में भी बहुत कुछ पता लगता है तीसरे देशकांड से। और दूसरा देशकांड जो कि 10 अंश से लेकर और 20 अंश के अंदर अगर लग्न में जो राशि स्थित है वो है, लग्न की डिग्री जो है वो 10 से और अगर 20 अंश तक स्थित है तो अगस्त देशकांड बनेगा। अगस्त देशकांड का मतलब तात्पर्य ये भी है कि ऐसे जातक की क्षमता अधिक होती है, बहुत रहस्यमयी भी होते हैं। दूसरे नंबर पर शक्ति अधिक मात्रा में होती है, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है लेकिन दिखाते नहीं है। जैसे कि कृष्णावतार में इंद्रदेव के नाराज होने पर अधिक जब वर्षा हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त को ही याद किया था। वो पौराणिक कथा में आता है प्रसंग, उनको भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने बोल रखा था कि समय आने पर मैं आपको पानी पिलाऊंगा। भोजन तो बाबा भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने करवा दिया था, लेकिन पानी पीना बाकी रह गया था ऋषि अगस्त का। एक समय की बात है, माता पार्वती ने ऐसा मन में सोचा कि एक ब्राह्मण को भोजन करवा देते हैं। अगस्त ऋषि को बुलाया, खाना शुरू कर दिए और बंद ही नहीं कर रहे थे भोजन करना। माता पार्वती ने फिर नारायण को याद किया। नारायण आकर के ब्राह्मण का भेष बना करके अगस्त ऋषि के बगल में बैठ गए और 2 रोटी या पूड़ी आदित्य जो भी खाना था खाया और तुरंत हाथ धो करके और उठ पड़े। अब कि कोई व्यक्ति अगर चौके पर बैठा भोजन प्राप्त कर रहा है और अगर कोई व्यक्ति बीच में उठ जाए, आजकल तो सब लोग खड़े खड़े, देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग खड़े खड़े खाते हैं, लेकिन पहले स्वच्छ चौके में, रसोई में साफ सुथरा बनाते थे और चौके में बैठ करके कपड़े उतार करके और खाते थे, भोजन करते थे। तो ब्राह्मण भी ऐसे ही करते थे और बहुत साफ सफाई से, मतलब स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। कहते हैं 4 पैर हैं धर्म के कलिमहु एक प्रधान। 4 पैर कौन कौन से हैं, उसमें एक स्वच्छता आती है जो नहीं है आज के तारीख में अगर देखा जाए। पहले की स्वच्छता हमें याद है अपने बचपन की। हमारे बाबा जब स्नान भी करते थे तो बाल्टी वहाँ पर हम खड़े रहते थे कि कोई कहीं कौवा मुंह न डाल जाए, कोई छू ना ले इसको। तो ये सब बहुत विशेष बातों का ध्यान रखना होता। तब नारायण जब उठ गए तो अगस्त ऋषि को भी उठना पड़ा। क्यों? क्योंकि भोजन चौका जूठा हो गया, फिर भोजन नहीं कर सकते थे। और फिर पानी का भगवान श्री कृष्ण ने वादा किया कि समय आने पर मैं आपको पानी पिलाऊंगा। जब इंद्र भगवान नाराज हुए और अधिक वर्षा करवाई, तब अगस्त को याद किया भगवान श्री कृष्ण ने कि आओ अब इस समय पर अपना वादा मैं आपको पूरा कर रहा हूं, सारा पानी पी जाओ। तो जो इंद्र ने वर्षा करवाई थी उस सारा पानी अगस्त जी पी गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे जातक जिसका द्वेषकांड अगस्त हो। और दुर्वासा, जब राम रावण की लड़ाई हो रही थी उस समय दुर्वासा ऋषि ने श्री राम रक्षा स्तोत्र की रचना करके और भगवान श्री राम की विजय के लिए एक, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी निर्माण करने की ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि जिस चीज को ठान लेंगे उसको कर डालेंगे, इतनी अंदर क्षमता होती है। ऐसे जातक जिद्दी होते हैं, क्रोधी भी अधिक मात्रा में होते हैं। दुर्वासा देशकांड जिस जातक का हो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि देशकांड का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो आपने समझा कि 3 देशकांड होते हैं, पहला नारद, दूसरा अगस्त, तीसरा दुर्वासा। 0 से 10 नारद, 0 से 10 अंश तक अगर लग्न स्थित है तो नारद, और 10 से लेकर 20 अंश तक अगर लग्न स्थित है तो अगस्त, और 20 से लेकर अगर 30 अंश तक लग्न स्थित है तो दुर्वासा देशकांड बनेगा। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह जहां पर भी स्थित है 0 से 10 अंश तक है तो वो नारद देशकांड में कहा जाएगा। और दूसरे नंबर पर
कोई भी ग्रह अगर 0 से 10 अंश पर स्थित है तो जिस राशि में वो स्थित है उसी राशि में देशकाल में स्थित होगा। अगर 10 से 20 अंश तक स्थित है तो उससे पांचवां, यानी ये दूसरा देशकाल होगा, पांचवें स्थित होगा। और 20 से 30 अंश तक स्थित है तो जहां पर वो स्थित है वहां से नौवें भाव में स्थित होगा। इसी प्रकार से लग्न है, अगर 0 से 10 अंश तक का लग्न है तो जो लग्न है जातक का उसी लग्न का देशकाल बनेगा। और 10 से 20 अंश तक अगर लग्न स्थित है तो 20 जहां जो लग्न है उससे पांचवें स्थान में जो राशि है वो लग्न में देशकाल की राशि आएगी। और 20 से लेकर 30 अंश तक अगर लग्न में लग्न की डिग्री है तो जातक का जो लग्न है उससे 9वें स्थान में जो राशि स्थित है वो देशकाल का लग्न बनेगा। आइए एक बार हम लोग निर्माण करके समझते हैं। देखिए, मीन लग्न की पत्रिका है और लग्न की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री 27 मिनट। तो कुल मिलाकर के ये 10 अंश से कम है, 10 डिग्री से कम है। तो इसलिए ये पहला देशकाल है, यानी नारद देशकाल। यानी मीन लग्न की पत्रिका है तो मीन ही लग्न का देशकाल बनेगा। अब जब लग्न आपको प्राप्त हो गया तो उसके बाद 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राशियों को आप स्थित कर देंगे। अब इसके बाद आप सबसे पहले देखेंगे सूर्य को। सूर्य कितने अंश पर स्थित है? 15 अंश, यानी 10 और 20 के बीच में है, यानी दूसरे देशकाल में है। तो दूसरे देशकाल में है तो सूर्य कहां पर स्थित है? मकर राशि में। तो मकर राशि से पांचवां, 1 2 3 4 5 यहां पर वृषभ राशि में स्थित होंगे। तो सूर्य यहां पर स्थित होंगे तीसरे भाव में। अब इसके बाद चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा लग्न में स्थित है और चंद्रमा है 10 अंश के अंदर। तो चंद्रमा भी लग्न में ही स्थित होंगे, पहले देशकाल में है। तो इसके बाद मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल 22 अंश पर है, तो यानी तीसरे देशकाल में है, 20 से और 30 के मध्य में है। तो मंगल तीसरे देशकाल में है तो मंगल है सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव से 9वां घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी वृषभ राशि में स्थित होंगे। अब मंगल आ जाएंगे यहां पर देशकाल के तीसरे भाव में। बुध की अगर बात करें तो बुध भी 21 अंश के हैं। तो 21 अंश के होने के कारण ये तीसरे देशकाल में है। तो तीसरा देशकाल यानी बुध कहां पर स्थित है? एकादश स्थान में। और एकादश स्थान से 9वां घर कौन सा होगा? जहां जो ग्रह स्थित है वहीं से गिन लीजिए। अगर 10 अंश तक है तो उसी जहां स्थित है वहीं स्थित होगा, उसी राशि में स्थित होगा। अगर 10 से 20 अंश पर है तो जहां स्थित है उससे पांचवें स्थान में जो राशि है उस राशि में देशकाल में स्थित होगा। और अगर 20 से 30 अंश पर स्थित है तो जहां पर वो स्थित है उससे 9वें स्थान में वो स्थित होगा देशकाल में। तो अब ये बुध जो है वो तीसरे देशकाल में स्थित है। तो यहां से 9वां घर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यानी कन्या राशि में बुध स्थित होंगे। बुध के बाद बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति हैं 15 अंश, यानी 10 से और 20 के बीच में है, यानी दूसरे देशकाल में स्थित है। तो बृहस्पति यहां पर है, बृहस्पति हैं तुला राशि में। और तुला राशि से दूसरा देशकाल, यानी पहला तो ये हो गया, अब दूसरा हो गया यहां से 1 2 3 4 और 5 यानी कुंभ राशि में स्थित होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति देशकाल में आएंगे द्वादश स्थान में। गुरु के बाद शुक्र की अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र हैं पहले देशकाल में, यानी 3 अंश के हैं। तो शुक्र मकर राशि में यहां पर स्थित है। तो पहला देशकाल यानी मकर ही राशि में शुक्र स्थित होंगे एकादश स्थान में। शुक्र के बाद अगर हम बात करें शनि की तो शनि है 28 अंश के, यानी ये तीसरे देशकाल में है। तो तीसरे देशकाल यानी जहां पर बैठे हैं वहां से 9वां घर, यहां से 9वां घर होगा वृषभ राशि, यानी शनि देव आएंगे यहां पर देशकाल में तीसरे भाव में।
शनि के बाद राहु की अगर हम बात करें तो 28 अंश के हैं, तो 28 अंश यानी ये भी तीसरे देशकाल में है। राहु और केतु की सम जो है डिग्रियां होती हैं, तो जहां पर राहु बैठे हैं वहां से तीसरा देशकाल यानी कुंभ राशि। अब ये आ जाएंगे यहां पर, और केतु बैठे हैं धनु राशि के, तो यहां से अगर नौवां घर देखा जाए तो ये आएगा सिंह राशि, तो ये केतु आ जाएंगे यहां पर। ये बनकर के तैयार हो गया। अब इसके बाद आप देशकाल में देखिए, देशकाल में देखना क्या है आपको, देशकाल के लग्न को देखना है सबसे पहले नंबर पर। देशकाल में देखना क्या है, देशकाल में सबसे पहले लग्न को देखना है। देशकाल के लग्न का जो स्वामी बना है वो कहां पर स्थित है, तो देशकाल में लग्न का स्वामी बृहस्पति है जो अपने से 12वें स्थित है, राहु केतु के एक्सिस में है। उसके बाद क्या देखना है, तीसरे भाव को देखना है। तीसरे भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है। शुक्र कहां स्थित है, लाभ स्थान में। तीसरे भाव में कौन कौन स्थित है, शनि मंगल और सूर्य स्थित हैं। देखिए अशुभ ग्रहों का तीसरे स्थान में स्थित होना अच्छा माना जाता है। तीसरे स्थान, शनि स्थान की वृद्धि करते हैं, और शनि देव तीसरे स्थान में अगर स्थित है तो कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है। एकादशेष भी है, द्वादशेष भी है, तीसरे स्थान में स्थित है। अशुभ स्थान के स्वामी होकर के अशुभ स्थान में स्थित है। बड़ी बात यह है यहां पर सूर्य स्थित है और मंगल स्थित है, और सूर्य छठे स्थान के स्वामी होकर के स्थित है। कहां पर, छठे स्थान के स्वामी का अशुभ स्थान में भी स्थित होना काफी अच्छा माना जाता है। मंगल द्वितीय स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है, और भाग्य को भी देख रहे हैं और अपने से दूसरे बैठे हैं, और मंगल तीसरे स्थान के कारक हैं, और मंगल से तीसरे स्थान को देखना है। और मंगल से तीसरा स्थान चंद्रमा जो कि लग्न में स्थित है, बुध से दृष्ट है। इस प्रकार से जातक का अगर देखा जाए तो लग्न कमजोर है, ऐसा कह सकते हैं कि भाई बहन अच्छे होंगे, भाई बहन की मात्रा अधिक होगी। शनि बैठे हैं ना तीसरे भाव में, यश कीर्ति पराक्रम काफी अच्छा होगा, लेकिन लग्न कमजोर होने के कारण किसी का रिस्पॉन्स, मतलब भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा। ये सहयोग करेंगे लेकिन भाई बहनों का सहयोग इनको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। हां, ऐसा भी कह सकते हैं देशकाल लग्न कमजोर होने के कारण इनकी अपेक्षा भाई बहन कमजोर होंगे। इस प्रकार से इसका फलादेश समझना है। तो भाई बहनों के बारे में विचार करने के लिए, अपने यश कीर्ति के बारे में विचार करने के लिए, अपने बाहुबल को मापने के लिए, तीसरे भाव की विवेचना करने के लिए, तीसरे भाव की विस्तार में विवेचना करने के लिए देशकाल को देखा जाता है। देशकाल का अगर निर्माण करेंगे और उसके बाद समझेंगे, अपने आप को जानने के लिए देशकाल का निर्माण किया जाता है और उसको विस्तार से समझा जाता है। पाठ अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बिना दोषारोपण किए, क्योंकि आजकल केवल दोष चल रहे हैं, जन्म पत्रिका में ये दोष लगाओ फायदा तभी होगा, आजकल मार्केट में बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बिना द्वेष के अगर अपनी पत्रिका का सटीक फलादेश चाहिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, लेकिन शुल्क चार्ज लगेगा, कुछ थोड़ा सा शुल्क रखा गया है, वो आप पे करके बात कर सकते हैं, टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। यहाँ पर यथावत ज्ञान की ही बात होती है, अन्यत्र द्वेषारोपण। आपकी पत्रिका में ग्रहण योग है, आपकी पत्रिका में गुरु चांडाल योग बन गया, ये ग्रह नीच का हो गया, ये उच्च का हो गया। अभी अगर षड्बल का पाठ लेना जब प्रारंभ करेंगे तब आपको पता लगेगा कि उच्च बल और ग्रह उच्च और नीच का होने पर कितना प्रभाव पड़ता है। अगर 100 नंबर की बात करें, अगर 6 प्रकार का बल है, षड बल में 6 प्रकार, षड मतलब 6 और बल मतलब 6 प्रकार का बल, ग्रहों का बल मापने के लिए 6 प्रकार के बल बताए गए हैं, उसको विस्तार से देखा जाता है। 6 प्रकार का बल प्राप्त हो करके अगर मान लीजिए अंक 100 प्राप्त होता है, तो उसमें से उच्च का अगर कोई ग्रह स्थित है तो मात्र 3% मिलेगा। अगर कोई ग्रह उच्च का है या कोई ग्रह नीच का है तो 3% कम हो जाएगा। 100 में से केवल 3 नंबर कम होंगे। अगर ग्रह उच्च का है तो 3 नंबर बढ़ जाएगा, नीच का है तो 3 नंबर घट जाएगा। जब षड्बल को आप विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे,
तब आपको समझ में आएगा। स्थान बल में आता है उच्च बल, और स्थान बल में 5 प्रकार के बल हैं। इसी प्रकार से दिग्बल में एक ही प्रकार का बल है। अगर 6 प्रकार के बल हैं, 6 प्रकार का बल मापा जाए तो लगभग एक प्रकार के बल में 16 अंक प्राप्त होंगे, और उस 16.5 में भी 5 प्रकार हैं, जिसमें एक प्रकार उच्च बल का है। अब आप समझ लीजिए 3 नंबर प्राप्त होंगे, 3 × 5 = 15, यानी 3 3.5 नंबर प्राप्त होंगे उच्च। कोई भी ग्रह अगर उच्च का है तो मात्र 3 नंबर आपको मिलेगा। तो उच्च नीच से घबराने की जरूरत नहीं है, ज्योतिष को यथार्थ समझने की जरूरत है, सत्यता को तक जाने की जरूरत है, विस्तार से डीपली समझने की जरूरत है, और वो मार्केट में कम लोगों के पास है, खोजना पड़ेगा आपको। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।